तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे बंदा एक जगह का मैप को देखते हुए कहता है मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे ग्रैंडपा वांगचेन ने बोला था ये वाला साइन जहाँ पर होगा वहाँ पर तबाही होगा, लेकिन वहाँ का मंकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का डिजास्टर के बारे में बात कर रहा है। हम देखते हैं हमारे बंदे को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं एक एनिमल को एक शेडो आके उस एनिमल का काम तमाम कर देता है और इसी चीज का नॉइज सुनते हुए हमारे बंदा उस जगह पर आ जाता है और कहने लगता है मैंने यहाँ से कुछ आवाज सुना था। तभी वो लोग देखते हैं उनका 2 शेडो के अलावा वहाँ पर तीसरा शेडो भी था और देखते ही देखते उनके सामने एक मंकी वाला डीमन आ गया था। अब उस मंकी वाला डीमन को देखते हुए ये मंकी जोर से दहाड़ता है। इसके वजह से वो डीमन डर के मारे चला जाता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक बड़ा सा डीमन आ गया था और इस डीमन को देखते हुए वो लोग भागने लगता है, लेकिन वो डीमन सारा एग्जिट बंद कर देता है और वहाँ पर हम कुछ डीमन सील भी देखते हैं और वो डीमन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उसी मंत्र को सुनते हुए हमारे बंदा उसके अंदर का बेबी के साथ साथ उस मंत्र को याद करने लगता है और उस मंकी से कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बोल के उसी मंत्र को दोहराने लगता है। इसकी वजह से पता नहीं कैसे उसे असली सील मिल गया था और उसी सील के पास जाते हुए बॉक्सिंग गेम का सिखाया हुआ थंडर टेक्निक यूज करता है और वो सील तोड़ते हुए बाहर निकल गया था। अब ये बंदा कहने लगता है ये डीमन पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरा वाइटलिटी की ऐसी की तैसी कर दिया। फिर हमारे बंदे को उस डीमन का आवाज सुनाई देता है और वो डीमन हमारे बंदे से कहने लगता है तुम्हें इस मंत्र के बारे में पता है, इसका मतलब तुम मेरे ही डीमन रेस से हो। मेरा हार्ट डीमन रेस का कोर है और मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ही डीमन रेस का हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम्हारा डीमन टेक्निक बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हें आगे जाके बहुत ताकतवर बनना होगा। अब हमारे बंदा कहने लगता है देखिए मैं कोई बड़ा कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैंने बस थोड़ी ही डीमन टेक्निक सीखा है क्योंकि मुझे डीमन टेक्निक सिखाने वाला कोई नहीं है। अब वो डीमन कहने लगता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम इस मंकी को यहाँ से जाने को बोलो तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये बात सुन के मंकी भड़क जाता है और बोलने लगता है देखो इस डीमन ने मुझे यहाँ से जाने को बोल रहा है, लेकिन हमारे बंदा कहता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, ये डीमन मेरे जैसा ही है, तुम थोड़ी देर बाहर रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। ये बात सुन के वो मंकी भी चला जाता है। अब वो डीमन कहने लगता है मेरे थोड़ा करीब आओ, मैं इन टेक्निक को सिर्फ एक ही मर्तबा सिखाऊंगा। अब वो डीमन एक मंत्र बाहर निकलता है जो कि डीमन सेल का सेकंड मंत्र है और हमारे बंदे को सिखाने लगता है और थोड़ी ही देर में उस टेक्निक को हमारे बंदा सीख गया था। फिर तीसरा मंत्र बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो बुझ जाता है। हमारे बंदा उस चीज को ट्राई करता है लेकिन नाकामयाब होता है। अब वो डीमन कहने लगता है सिर्फ चौथा टेक्निक बाकी है, लेकिन तुमने देखा था कि वहाँ पर कुछ नीडल लगा हुआ है जो कि धीरे धीरे मेरे पावर को सप्रेस कर रहा है और अब तक मैं लगातार पावर को यूज करने की वजह से मेरा लिमिट खत्म हो गया है, इसलिए मुझे डीप स्लीप में जाना होगा और मैं तुम्हें सिखा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम एक काम करो, उन सारे नीडल को हटा दो, उसके बाद चौथी टेक्निक को मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब हमारे बंदा कहने लगता है सीनियर मैं थर्ड टेक्निक को ही अच्छे से सीख नहीं पाया, तो मैं चौथा टेक्निक को कैसे सीखूंगा? थर्ड मंत्र को अगर आप दोबारा दिखाए तो मैं उससे सीख लूंगा। अब वो डीमन कहने लगता है ठीक है, पहले तुम उन सील को हटाओ। अब हमारे बंदा कहने लगता है लेकिन सीनियर आपने तो कहा था इन टेक्निक को आप एक ही बार सिखाएंगे, आप तो अपने बातों से ही मुकर गए। अब वो डीमन कहने लगता है तुम मेरे डीमन रेस से ही हो और तुम काफी आसानी से सेकंड टेक्निक को सीख गए, तो तुम्हारे खातिर मैं दूसरी बार तो सिखा ही सकता हूँ ना। लेकिन हमारे बंदा उसका झूठ पकड़ लेता है और बोलने लगता है भूस ठीक है, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? अगर मैं उन सील को हटा दिया तो सबसे पहले तुम मुझे ही मारोगे। अब वो डीमन कहने लगता है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारा बंदा कहने लगता है अब वो डीमन भड़क जाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ गद्दारी किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा, काट डालूंगा, चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ये बोल के अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसी वक्त बाहर रखा गया मूर्ति एक्टिवेट हो जाता है और उसके पावर की मदद से उस डीमन को फिर से सील कर देता है। अब वो डीमन हमारे बंदे से कहने लगता है तुमने मुझे धोखा दिया और मैं धोखा सिर्फ डीमन से ही खा सकता हूँ, इसका मतलब तुम भी मेरे ही बिरादरी के हो, तुम भी मेरे तरह एक डीमन हो। लेकिन हमारा बंदा नहीं मानता और बाहर निकल आता है। अब वो मंकी कहने लगता है अंदर एक बहुत बड़ा डीमन है, लेकिन तुम एक छोटे डीमन हो। ये बोल के हंसने लगता है, लेकिन हमारे बंदा कहने लगता है मैं कोई डीमन नहीं हूँ, हाँ मेरे पास डीमन पावर है, लेकिन मैंने उनका यूज कभी गलत तरीके से नहीं किया। और उस मंकी से कहने लगता है ये जगह तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है, तुम किसी दूसरी जगह पर चले जाना। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमल आ गया था रहने के लिए। ये चीज देख के हमारे बंदा उन सारे एनिमल को अपने पीछे दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी हाथ का निशान को जो कि इस मंकी का ही होता है और हमारे बंदा इस चीज को देखते हुए कहता है ये तुम्हारा हाथ का निशान है और इसी चीज से तुम समझाना चाहते हो कि तुम ही इस जंगल का रक्षक हो। और वो मंकी उसी जगह पर इशारा करते हुए हमारे बंदे को ही उसका हाथ का निशान छोड़ने को बोलता है, मतलब उसे बोल रहा था कि तुम भी आज से इस जंगल का रक्षक हो। और वो दोनों मंकी का बड़ा हाथ का निशान और हमारे बंदे का छोटा हाथ का निशान देखते हुए दोनों ही हंसने लगता है। लेकिन तभी हमारे बंदे का नजर पड़ता है कुछ कल्टीवेटर पे जो लोग जा रहा था उसी विलेज के और हम देखते हैं उनके साथ एक शॉट भी था और देखते ही देखते वो लोग विलेज में आ जाता है और ये चीज विलेज वाले देखते हुए एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। और ये बंदा विलेज से कहता है मैंने सुना है तुम्हारे विलेज में ग्रैनी सी नाम का एक बंदी रहता है जो कि बहुत
अच्छा कपड़ा सिल सकता है, तो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए नया कपड़ा सिल दे। अब विलेज चीफ कहने लगता है तुम्हें कैसा कपड़ा चाहिए। अब वो बंदा कहने लगता है वो कपड़ा ऐसा बनाना जाकि तुम लोगों पे फिट हो। और मैंने सुना है कि यहाँ पर वांगचंग नाम का एक बंदा रहता है जो कि कॉफिन बनाने में एक्सपर्ट है, तो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए 9 कॉफिन बना दे, इससे हमारे काम में आसानी होगी। ये सुन के वांगचंग कहने लगता है ठीक है मैं बना दूंगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर किन्मो आ जाता है। ग्रैनी देख के बोलता है तुम तो प्रैक्टिस करने गए थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब हमारे बंदा कहने लगता है इन लोगों को यहाँ पर आने में मैं देख लिया, इसलिए मैं भाग के यहाँ पर आ गया। हमारे बंदे को देखते हुए ये बंदा कहने लगता है मेरा काउंटिंग थोड़ा गलत हो गया, अब तो मुझे 10 कपड़ा और 10 कॉफिन चाहिए और वो चीज मुझे अभी अभी चाहिए। यह चीज सुन के ग्रैनी कहने लगता है तुम्हें इतना जल्दी है तो थोड़ी देर रुको। ये बोल के कपड़ा सिलने लगता है और यहाँ पर बॉक्सिंग वाला ग्रैंडपा एक एक करके कॉफिन फेंकने लगता है और उनके लिए 2 कॉफिन एक्स्ट्रा भी बनाया था और बोलता है ये एक्स्ट्रा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस पे सेटिस्फाई हो गए। हम देखते हैं ग्रैनी भी 12 कपड़ा बना लिया था और हमारे बंदा गिन के देखता है वो लोग भी 12 ही है और ग्रैनी से कहने लगता है इसका मतलब आप लोगों ने इनके लिए ये सब बनाया। ये सुन के वो लोग भड़क जाता है। अब वो फार्मिस्ट कह रहा था तुम लोगों को देख के लग रहा है तुम लोग लीजेंड सेक्स से आए हो। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल कल्टीवेटर यान कन ने जब जॉर्ज से ट्रेनिंग ली थी तभी इस लीजियन सेक्ट को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था और इसलिए तुम लोग अब बहुत बड़े सेक्ट बन गए हो। और मैंने सुना है कि वहाँ का मास्टर बाइफिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर वो चाहे तो एक ही स्लेश में एक रिवर का 2 टुकड़ा कर सकता है। अब ये बंदा कहने लगता है अब मैं उतना भी ताकतवर नहीं हूँ, फालतू में मेरा तारीफ करना बंद करो। यहाँ पर हमारे 5 मेंबर आए थे जो कि डाशा में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। ये बात सुनते ही हमारे बंदे को उन बंदे को याद आता है जो कि उनको मारना चाहता था और वो बंदा कह रहा था कि यहाँ पर आया था वो लोग, लेकिन वो लोग काफी देर से वापस नहीं आए। बहुत दिन हो गए लेकिन उनका कोई नाम और निशान नहीं था। वो लोग हमारे सेक्ट का मार्शल प्रोटेक्टर थी यानी 3rd रैंक वॉरियर। जब वो लोग मिसिंग हो गए तब मैं खुद उनको ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे उनका लाश मिली। ये देखते साथ ही साथ मुझे समझ में आ गया था कि ये काम किसका है और इसके साथ ही साथ उन शॉर्ट में मैंने एक रेड स्टिंग देखी जो देख के मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया जो कि ये ग्रैनी सी का काम है। और साथ ही साथ मैंने एक वुडन स्टिक देखी जो कि एक नाइफ की तरह यूज किया गया है और मेरे हिसाब से ये चीज इस बंदे ने किया है और मुझे लगता है कि ये बंदा इतना भी ताकतवर नहीं है। इसका मतलब मैं सही जगह पर आई हूँ। अब उनका विलेज चीफ कहने लगता है मुझे समझ में आ गया कि आप लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं जानना चाहते हो कि आप कैसे बदला लेना चाहते हो। क्या आप अपने रूल्स फॉलो करेंगे या हमारा अंडरवर्ल्ड का रूल। अब ये बंदा कहने लगता है मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ का ही रूल्स फॉलो करता हूँ। अब मैं करंटली डाशा में हूँ और इसलिए मैं डाशा का ही रूल्स फॉलो करूंगा। और अपने एक डिसेबल को दिखाते हुए कहता है यह बंदा अभी लिंक्डइन रियलम में है, इसलिए मैं इसे भेजना चाहती हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे वो यंग कल्टीवेटर यहाँ पर आए। ये बात सुन के ये बंदा बहुत ज्यादा भड़क गया था और बोलने लगता है हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। लेकिन विलेज चीफ उसे रोकते हुए कहता है तुम थोड़ा रुक जाओ। ये बंदा अगर चाहता तो यानकन का पावर यूज करते हुए हमें सप्रेस कर पाता, लेकिन ये बंदा रूल्स को फॉलो किया तो हमें भी रूल्स को फॉलो करना होगा। और हमारे बंदे से कहने लगता है ये तुम्हारा फाइट है और इस फाइट में कोई नहीं आएगा। अगर तुम फाइट में जीत गए तो वो बंदा मारा जाएगा और कॉफिन में जाएगा, अगर वो बंदा जीत गया तो तुम मर जाओगे और कॉफिन में जाओगे और यही रूल्स है और यही होगा। ये बात सुन के हमारे बंदा भी रेडी हो जाता है और वो दोनों आमने सामने आ जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।